स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3 के मतलब। एक्सरसाइज नंबर 1.3 जो है ये भी ऑपरेशंस ऑन सेट्स के ऊपर ही बेस करती है, जिसमें आपने क्या करना है, सेट्स का यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड करना है। लेकिन यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड करने के साथ साथ आपने एक अजाफी काम भी करना है। आपने जो रिज़ल्ट है वो आपने जो है शो करवाना है थ्रू वैन डायग्राम। तो वैन डायग्राम का जो कंसेप्ट हमें दिया था जॉन वैन ने, जो कि एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था, जिसके डेट ऑफ बर्थ देख लें 1834 है और डेट ऑफ डेथ जो है ये 1923 है। तो इसी के नाम के ऊपर ही इस डायग्राम का नाम रखा गया, जो कि है वैन डायग्राम। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें हम जो है वो मुख्तलिफ सेट्स को इस डायग्राम के हवाले से किस तरह से शो करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट आता है। यूनिवर्सल सेट को अगर हम वैन डायग्राम के जरिए शो करवाना चाहें तो हमें बताया जाता है कि यूनिवर्सल सेट को आप शो करेंगे इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल। ये जो रेक्टेंगल शेप नज़र आ रही है आपको, ये एक यूनिवर्सल सेट को शो कर रही है। और इस रेक्टेंगल शेप के अंदर जो हमारे पास सेट आ रहा है, क्लोज फिगर आ रही है, ये भी एक सेट ही है जो कि इस यूनिवर्सल सेट का सब सेट है। और अगर हमारे पास एक सेट हो यूनिवर्सल और एक और सेट हो जिसका नाम हमने सेट ए रखा हुआ है, अगर ये सेट ए जो है इस यूनिवर्सल सेट का सब सेट है तो हम इस तरह से इसको शो करेंगे और लिखेंगे इस तरह से, ए सब सेट है यू का। तो सब सेट के मतलब आप जानते हैं सब सेट क्या होता है। सब सेट एक छोटा सेट होता है जिसके तमाम एलिमेंट जो हैं वो दूसरे जो कि मौजूद एक हमारे पास दूसरा सेट। मज़ीद जो एग्जांपल्स हैं, जो एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन जो है ये 3 सेट्स पे बेस करता है, आप जानते हैं। उनको डिस्कस करने से पहले मैं चंद सिंपल एग्जांपल्स आपके सामने पेश करना चाहूँगा ताकि कंसेप्ट जो है मज़ीद आपका क्लियर हो जाए वैन डायग्राम के हवाले से। मेरे पास सेट ए आ रहा है जिसके एलिमेंट हैं ए बी सी डी, और सेट बी आ रहा है जिसके एलिमेंट हैं ए और बी। इनका अगर मैं कहूँ कि यूनियन फाइंड करके दें तो आप कहेंगे ए बी सी डी ही इसका यूनियन होगा, क्योंकि आप यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड करना सीख चुके हैं तो आप बहुत जल्द इसका आंसर दे देंगे। और ए यूनियन बी जो है ये इक्वल आ जाएगा ए बी सी डी, मतलब जो सेट ए के एलिमेंट हैं वही आंसर इसका आ जाएगा। इसको वैन डायग्राम के हवाले से किस तरह शो करेंगे, मैं जो है वही रेक्टेंगल शेप बनाऊंगा। इस रेक्टेंगल शेप के कारण पर यू लिख दूंगा कि जो कि यूनिवर्सल सेट को शो करता है। अब ये जो बड़ा सर्कल है ये सेट ए को शो करता है, जो छोटा सर्कल है वो सेट बी को शो करता है। अब मैंने सेट बी को सेट ए के अंदर क्यों लिख दिया है, क्योंकि सेट बी के तमाम एलिमेंट सेट ए के अंदर आ रहे हैं। तो जब जो है इस तरह की सिचुएशन हो कि कोई दूसरा सेट जो है छोटा सेट, उसके तमाम एलिमेंट किसी बड़े सेट के अंदर आ रहे हों, तो हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया करेंगे। आप जानते हैं कि सेट बी जो है इसके तमाम एलिमेंट सेट ए में आ रहे हैं, तो ये इनके दोनों के दरमियान जो तलक है वो पिछले एग्जाम्पल वाला ही तलक है। इनके दरमियान सेट बी जो है ये सब सेट है ए का। तो यहाँ से हम जो है ये शो कैसे करवाएंगे कि ए यूनियन बी का जो आंसर है ये है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको कलर कर देंगे। तो ये हमारा आ गया है ए यूनियन बी। अब इंटरसेक्शन की तरफ चलते हैं। अगर मैं कहूँ कि इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, तो आप ए इंटरसेक्शन बी जो है ये बता देंगे कि ए इंटरसेक्शन बी जो है सिर्फ ए और बी आ रहा है। तो वैन डायग्राम के हवाले से ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर है वो किस तरह से शो करवाया जाएगा, आप क्या करेंगे, आंसर तो हमारे पास सिर्फ ये वाला सेट आ रहा है सेट बी, तो मैं सिर्फ बी को कलर कर दूंगा। तो ये जो है ये ए इंटरसेक्शन बी को शो कर रहा है, मतलब जो हमारा आंसर होगा वही हमने डायग्राम के हवाले से शो कर देना है। ठीक है जी। मैं अब एक जो है वो मज़ीद एग्जांपल लेता हूँ जिसमें जो है ये ओवरलैपिंग आ जाएगा। तो ये मेरे पास एक सेट है, सेट ए जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4, और सेट बी जो है जिसके एलिमेंट हैं 4 2 4 6 एंड 8। इसका यूनियन जो है फाइंड किया जाए तो एलिमेंट आंसर जो है ये आएगा, इंटरसेक्शन फाइंड करना आंसर ये आएगा। अब इसको जो है ये वैन डायग्राम के हवाले से मैं किस तरह से शो करूँगा ये भी हम अभी सीख लेते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें। उसी तरह से आपने क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर शेप बनाएंगे और उसके अंदर जो है ये आप रिप्रेजेंट करेंगे सारा रिजल्ट जो है। ये मैंने एक रेक्टेंगुलर शेप बनाई है, इधर यू लिख दिया, इधर सेट ए लिख दिया, और इसके ऊपर से जाएगा सेट बी। ओवरलैप क्यों किया है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जब भी दो सेट ऐसे हों जिनके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट जो है ये एक एलिमेंट, दो एलिमेंट या इससे ज़्यादा जो एलिमेंट हैं ये आ जाएं, कॉमन एलिमेंट आ जाएं,
तो आप क्या करेंगे, जो दूसरा सर्कल होगा वो ओवरलैप कर जाएगा, इसके ऊपर से गुजरेगा। अब आप क्या करेंगे, सेट ए के जो तमाम एलिमेंट हैं वो ए में लिख देंगे, 1 2 2 जो है ये चूँकि दोनों में कॉमन आ रहा है तो जहाँ पे हम 2 लिखेंगे, और 3 जो है ये भी लिख दिया मैंने, और 4 जो है ये भी कॉमन एलिमेंट है। आप देख रहे हैं 4 2 एंड 4 जो है ये दोनों में कॉमन एलिमेंट हैं, वो मैंने इधर लिख दिया। अब सेट बी के जो बाकी एलिमेंट हैं वो लिखते हैं, 2 और 4 जो है ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, और इधर 6 आ जाएगा और इधर 8 आ जाएगा। जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो आप यहाँ पे दरमियान में लिखेंगे। अब ए यूनियन बी का आंसर जो है मुझे शो करवाना है वेन डायग्राम के थ्रू। तो ए यूनियन बी का आंसर आप देख लें, इसमें तमाम के तमाम एलिमेंट आ रहे हैं, लिहाजा मैं सारी की सारी जो फिगर है इसको कलर कर दूंगा। तो ये मेरे पास आ गया है ए यूनियन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी का आंसर कैसे शो करवाना है, उसी तरह से मैं रेक्टेंगुलर शेप बनाऊंगा। इस तरह यू लिख दिया, इधर सेट ए आ गया, यहाँ पे सेट बी आ गया, इसको ए लिख दिया, इसको बी। जो कॉमन एलिमेंट हैं वो पहले मिडल में लिख दें, दरमियान में। अब सेट ए के एलिमेंट इधर लिख दें 1 एंड 3, और सेट बी के एलिमेंट लिख दें इधर 6 एंड 8। तो ये मैंने जो है वेन डायग्राम बनाई है ए इंटरसेक्शन बी को शो करवाने के लिए। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का आंसर हमारे पास क्या है, 2 एंड 4। तो 2 एंड 4 तो हमारे पास इधर आ रहा है। तो जो कॉमन एलिमेंट हैं, जो हमारा रिजल्ट है वो जो रिप्रेजेंट कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी को। तो अब हम जो है मूव करते हैं, जो है वो 3 सेट्स का जब हम यूनियन और इंटरसेक्शन लेते हैं, इसको जब हम 3 सेट्स का यूनियन और इंटरसेक्शन लेते हैं तो इस लॉ को आप जानते हैं। ये तो स्टूडेंट्स, एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन के हवाले से आपके सामने एग्जांपल जो है वो मैं डिस्कस करने लगा हूँ। एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन आप जानते हैं बखूबी, ये मैंने लिखा हुआ है, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ये है एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। इसी को मैं वेरीफाई करूँगा विद रिस्पेक्ट टू वेन डायग्राम। तो सेट ए मैंने इस हवाले से ले लिया है जिसके एलिमेंट हैं 1 3 5 7 9 10। बी सेट मैंने ले लिया 2 4 6 8 9 10। और सेट सी मैंने ले लिया है 2 3 5 7 11 एंड 13। तो ये 3 सेट हैं एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन और इंटरसेक्शन आपने वेरीफाई किया हुआ है। आप बखूबी जानते हैं इसको वेरीफाई कैसे करते हैं, आपने क्वेश्चन किए हुए हैं 1.2 के अंदर। लिहाजा मैं इसको सॉल्व करने में टाइम जो है वो ज़ाया नहीं करूँगा। मैंने डायरेक्ट जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर लिख दिया है और राइट हैंड साइड का आंसर भी लिख दिया हुआ है, क्योंकि हमने इसको पहले से ही वेरीफाई किया हुआ है कि लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल होता है। तो आप चाहें तो खुद इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब जो यहाँ पे मेन प्रॉब्लम है हमारी, वो इसका लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल लेके आना नहीं है। हमने ये जो रिज़ल्ट है इसको हमने रिप्रेजेंट करवाना है थ्रू वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम में आप देख लें, ये जो सर्कल ए है, ये जो पहला सर्कल है ये सेट ए को शो कर रहा है, दूसरा सर्कल जो है सेट बी को शो कर रहा है, तीसरा सर्कल जो है सेट सी को शो करवा रहा है। तो यहाँ पे जो है हमने इन सर्कल्स को एक दूसरे के ऊपर से गुजारा हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इनमें चंद एलिमेंट जो हैं वो कॉमन है। तो जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो उनको हम क्या करेंगे, 2 सर्कल के दरमियान लिख देंगे। अब ये हमारे पास सर्कल ए है, सेट ए को शो कर रहा है, ये सर्कल है ये सेट बी को शो कर रहा है। एक एलिमेंट मैंने 1 साइड पे लिखा हुआ है, 9 10 जो है ये मैंने मिडल में लिखा हुआ है किस सेट के, सेट बी के, क्योंकि ये जो 9 और 10 है ये सेट ए में भी आ रहा है और सेट बी में भी आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास है 9 और 10, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं 9 एंड 10। तो 9 एंड 10 ए और बी में कॉमन है, लिहाजा मैंने इसको ए और बी के मिडल में लिख दिया है। यहाँ पे आपको 3 5 और 7 जो है ये नज़र आ रहा है ए और सी के मिडल में। आप देखें सेट ए में भी आ रहा है 3 5 एंड 7 और सेट सी में भी आ रहा है 3 5 7। तो ये 3 5 7 जो है मैंने ए और सी के मिडल में लिख दिया है। 11 और 13 चूँकि इन तीनों में कहीं भी कॉमन नहीं नज़र आ रहा तो वो मैंने सेट सी के अंदर लिखा दिया हुआ है, ये मैंने मिडल में नहीं लिखा 11 और 13। 2 भी मैंने मिडल में लिखा हुआ है। 2 क्यों लिखा हुआ है, 2 मिडल में आ रहा है किस किस के, 2 जो है ये सेट सी को बिलोंग कर रहा है और सेट बी को भी बिलोंग कर रहा है, क्योंकि सेट सी और सेट बी के अंदर भी 2 आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख लें सेट बी के अंदर भी 2 आ रहा है, सेट सी के अंदर भी 2 आ रहा है। तो जो जो कॉमन एलिमेंट होंगे 2 सेट्स के अंदर, उन एलिमेंट्स को हम 2 सेट के दरमियान में लिख देंगे। जैसे ये दरमियान में आ गया, जैसे इन दोनों के दरमियान में ये आया हुआ है, जैसे इन दोनों के दरमियान में ये आया हुआ है, तो ये कॉमन एलिमेंट है।
अब मेन मकसद ये है, हमने शो करवाना है इसका रिज़ल्ट। तो क्या करेंगे, ए यूनियन बी के अंदर तमाम एलिमेंट आ गए हुए हैं, तो सारे के सारे एलिमेंट जो हैं ये शो किसको बिलोंग कर रहे हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी को। ऊपर भी आप लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देख लें, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड का आंसर बराबर हैं, लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड के लिए भी आप यही जो है डायग्राम बनाएंगे और राइट हैंड साइड के लिए भी आप यही डायग्राम जो है वो यूज़ करेंगे। अब हाईलाइट क्या करेंगे, हम सारा ही पोर्शन हाईलाइट कर देंगे क्योंकि इसके अंदर तमाम एलिमेंट आ रहे हैं। यूनियन के अंदर हम क्या करते हैं, तमाम एलिमेंट लिखते होते हैं, लिहाजा ये कलर्ड एरिया जो है, ये जो कलर पोर्शन है, ये जो रंगदार हिस्सा है, ये शो करवा रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी को। और हमने वेरीफाई कर दिया कि ए यूनियन बी यूनियन सी जो है ये बराबर होता है ए यूनियन बी यूनियन सी। अब हम जो है ये इसी लॉ का जो एसोसिएटिव लॉ है इसको हम वेरीफाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन से। ठीक है जी, तो मैं इसी एग्जांपल को ही डिस्कस करूंगा, आप देख लें। इसका जो आंसर आ रहा है वो भी खाली सेट है लेफ्ट हैंड साइड का, और राइट हैंड साइड जो है ये इसका भी आंसर जो है एक खाली सेट ही है। तो इसको हम जो है ये वैन डायग्राम के हवाले से किस तरह से शो करवाएंगे, तो ये हम जो है वो अभी जो है चेक कर लेते हैं। आप जितना मैंने काम कर लिया इसको राइट डाउन करें। तो स्टूडेंट अब हम जो है ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन जो है इसको वेरीफाई करेंगे थ्रू वैन डायग्राम। अब आप देख लें लेफ्ट हैंड साइड जो है ये हमें पता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है। इसको आप वेरीफाई करें, चेक करें, इसका रिज़ल्ट लेके आएँ, क्योंकि जो आप फाइंड करना सीख चुके हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ आपने फाइंड करना सीख लिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं टाइम जो है वेस्ट नहीं करूँगा आंसर लेके आने के लिए। तो आप जो है इसको चेक करें खुद, आप इसका आंसर देखेंगे खाली सेट ही आएगा। राइट हैंड साइड भी आप जब सॉल्व करेंगे इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो इसका आंसर भी यही आएगा, क्योंकि ये हमने लॉ प्रूफ किया हुआ है, ये वेरीफाइड है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर जो है इक्वल आता है। अब उसी तरह से हमारा मकसद क्या है, इस रिज़ल्ट को वैन डायग्राम के थ्रू शो करवाना। तो वही हम दोबारा से एक फिगर बनाएंगे, सेट ए जो है इसके लिए एक सर्कल बनाएंगे, सेट बी के लिए एक सर्कल बनाएंगे, सेट सी के लिए एक सर्कल बनाएंगे। क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट कॉमन है, लिहाजा ये सेट जो है ये जो सर्कल है एक दूसरे के ऊपर से ओवरलैप कर जाएगा। अब सेट ए के एलिमेंट हमने 1 इधर लिख दिया हुआ है, 9 10 इधर लिखा हुआ है, 3 5 7 इधर लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है, 9 10 मैंने ए और बी के मिडल में लिखा हुआ है, मैंने आपको पहले बताया था कि ये ए और बी में कॉमन था। 3 5 7 मैंने इसलिए इधर लिखा हुआ है क्योंकि ये ए और सी में कॉमन आ रहा है। 2 मैंने इधर लिखा हुआ है क्योंकि ये 2 जो एलिमेंट है, नंबर 2 जो है ये बी में आ रहा है और सी में भी आ रहा है। अब हमारे पास जो आंसर आया हुआ है वो एक खाली सेट है। तो वैन डायग्राम में इसको हम कैसे शो करेंगे, तो यहाँ पे ये एक खाली स्पेस नज़र आ रही है आपको, खाली जगह नज़र आ रही है, ये जो वाला एरिया है ये हमारा रिज़ल्ट है, ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पे आप साइड पे लिख सकते भी हैं, आप लिख दें साइड पे द कलर्ड पोर्शन शोड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है जी, और इसी तरह की एक दोबारा से फिगर बनाएंगे, उसमें आप लिख देंगे द कलर्ड पोर्शन शोज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे आप वेरीफाई करवा देंगे कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है ये इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। तो यहाँ पे जो है एक बात आपके जहन में आ सकती है कि ये एलिमेंट, ये जो सर्कल है एक दूसरे के ऊपर से ओवरलैप करके जा रहे हैं, क्योंकि इनमें कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन है। अगर हमारे पास कोई ऐसे दो सेट हों जिनमें कोई भी एलिमेंट जो कॉमन ना हो, तो हम इसका यूनियन और इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। इसके लिए मैं जो है एक एग्जांपल जो आपको सामने डिस्कस करता हूँ। ये मेरे पास एक सेट ए है जी, तो देखें सेट ए मेरे पास आ रहा है 1 3 5 और सेट बी मेरे पास आ रहा है 2 4 6। इसका अगर आप यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड करना चाहें तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, मैंने डायरेक्ट किया हुआ है। आप देखें यूनियन आ रहा है, यूनियन बी हमारे पास आ रहा है 1 2 3 4 5 6 और इंटरसेक्शन आ रहा है एक खाली सेट। अब ये जो है ये किस तरह के सेट्स हैं, ये इनका आपस में क्या तल्लुक़ है। ये जो दोनों सेट हैं ये डिसजॉइंट सेट हैं। डिसजॉइंट सेट ऐसे सेट होते हैं जिनके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता। अब इनका यूनियन कैसे हम शो करवाएंगे और इंटरसेक्शन कैसे शो करवाएंगे वैन डायग्राम के हवाले से, तो वो उसी तरह से आप दो सर्कल बनाएंगे, लेकिन ये सर्कल एक दूसरे से ओवरलैप नहीं करेंगे क्योंकि इनमें कॉमन एलिमेंट कोई भी नहीं है, लिहाजा इनमें थोड़ा सा गैप आएगा, ये ऊपर से नहीं गुजरेगा सर्कल। तो यहाँ कलर हम सारा करेंगे एरिया, क्योंकि ये हमने यूनियन का जो है वो आंसर शो करवाना है, तो यूनियन में तमाम एलिमेंट जो है ये आंसर जो है इनका आ जाएगा।
और जब आप इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो इंटरसेक्शन में आप क्या करेंगे, उसी तरह से सेट ए और सेट बी लिख देंगे, और सेट ए के अंदर सेट ए के एलिमेंट, इस सर्कल के अंदर सेट ए के एलिमेंट आ जाएंगे, इस सर्कल के अंदर सेट बी के एलिमेंट आ जाएंगे। कोई भी एरिया हम कलर नहीं करेंगे, क्योंकि जो सेट है हमारा आंसर जो है एक खाली सेट आ रहा है। उम्मीद है कि आपको जो है ये वेन डायग्राम के हवाले से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो है हम इसकी एक्सरसाइज जो है स्टार्ट करेंगे, तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।